हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे काफी आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है, माना कि जिस धनात्मक पूर्णांक का हमें बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। तो यहाँ पे लिख लिया दोस्तों, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब देखिए यूक्लिड विभाजन का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है दोस्तों, a बराबर bq प्लस r। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 3m+1 लिखा गया है ये bq प्लस r के रूप का है। ठीक है दोस्तों, जहां b का मान 3 हो जाएगा और q का मान m हो जाएगा और r का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b का मान कितना है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो धनात्मक पूर्णांक को हमने a मान लिया है और b फोर भाजक होता है। तो भाजक b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे, तो b जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे b बराबर 3 और r क्या हो जाएगा दोस्तों, तो r बराबर आप यहाँ पे लिख लीजिए b से r क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो कितना छोटा होगा, जैसे जब आप किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो जिस नंबर से आप भाग लगाते हैं तो जो भागफल आता है, भाग लगाने के बाद जो आप भागफल आता है और नीचे जो शेषफल आता है वो शेषफल हमेशा जिस नंबर से आप भाग लगाते हैं उससे छोटा होता है। तो इसका मतलब r जो है हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे r का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए r यहाँ पे 3 से छोटा रहेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे लिख लेना आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे हमने लिख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या प्रमेयिका है दोस्तों इसका, तो इसका प्रमेयिका है a बराबर bq प्लस r। तो हमने यहाँ पे लिख लिया a बराबर bq प्लस r। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ r का जो इतना सारा मान है 0 1 2, तो हर जगह क्या करेंगे, हम r के उस मान को डालते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जब r बराबर 0 हो। ठीक है दोस्तों, जब क्या करेंगे, हम r का मान 0 ले लेंगे इस प्रमेयिका पे, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तब आप देख लीजिए, तब a बराबर b जो है दोस्तों, तो b का मान कितना देख लीजिए 3 है, तो b की जगह हम 3 लिख देंगे और q की जगह तो q होगा प्लस, r का मान कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो ये 3q प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या लिया है, तब a बराबर 3q प्लस 0। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो हमने यहाँ लिख लिया दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और वर्ग इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है वर्ग किसी पूर्णांक का, तो इसलिए हम क्या किए, दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे। तो पहला पक्ष हमारा a है, तो हम यहाँ लिख लेंगे a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर 3q प्लस 0, तो 3q में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3q ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 3q प्लस 0 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए 3q का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर रह जाएगा बराबर 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q, तो ये 9q स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं, इसे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 9q स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर। ठीक है, 3 या 9q स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
तो अब हमने यहाँ पे पेज पलट लिया है और क्वेश्चन हमारे पास था ए स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ ये जो 3 क्यू स्क्वायर है, ठीक है, इसका मान हम m रख देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ माना कि, लिख लेंगे यहाँ माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, यहाँ माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या कर लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर की जगह हम m रख लेते हैं। तो a स्क्वायर है तो लिख लेते हैं a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर का मान कितना रखें, m रखें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका a स्क्वायर बराबर 3 को m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m, तो ये a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आप क्या करते हैं इसको, तो इसके हमने यहाँ पे r का मान कितना लिया था, 1 लिया था। अब क्या कर लिख लेते हैं यहाँ पे, अब हम लिख लेते हैं जब r बराबर 1 हो। ठीक है, r का मान अब हम क्या ले लेते हैं, जब r बराबर 1 हो तब हमारा यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है तब क्या हो जाएगा, तब हमारा जो प्रमेयिका होगा हम यहाँ पे लिख लेंगे। प्रमेयिका क्या था दोस्तों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये चीज हम आपको वहां दिखाएंगे, कोई जरूरी नहीं है, अब यहाँ देख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, तो हमको r का मान अब कितना रखना है, 1 रखना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a बराबर b के जगह आपको कितना दिया है, तो b के जगह दोस्तों आपको 3 दिया है। अब देख लीजिए b का मान 3 है तो 3, उसके बाद q है तो q की जगह तो q ही रहेगा, तो 3q प्लस r का मान कितना लेना है, 1 लेना है। तो हम यहाँ पे r का मान 1 ले लिए। अब क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ लिख लिया हमने दोनों पक्षों में वर्ग करने पे। तो पहला पक्ष आपका क्या है, a है, तो a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर 3q प्लस 1 का हम होल स्क्वायर कर लेंगे, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लिख लिया a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए हम इधर साइड में कर लेते हैं, a स्क्वायर है तो हम यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर बराबर क्या है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ साइड में लिख दिया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 3q है और b का मान 1 है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे, ये a है आपका और ये आपका b है। तो a का स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना a का मान कितना है 3q, तो 3q डाल देंगे, उसके बाद गुना 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, b का मान कितना है 1 है, तो 1 हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाता है 9q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, उसके बाद प्लस 2 का 3 से गुना करेंगे 2 3 6 और 1 से गुना करेंगे तो 6 कम 6, तो ये कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर अब प्लस इस एक को साइड कर लेते हैं, 6q को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो 6q। अब ये 1 को क्या कर लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 है ना, इसमें हम ये दोनों में हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ 9 है तो ये 3 तिहाई 9 बेर में और ये q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस उतारेंगे 3 के टेबल में 2 बेर में 3 दूना 6 और ये q है तो हम इस q को लिख लेते हैं और ये जो प्लस 1 है इसको हम छोड़ देते हैं साइड में। ठीक है दोस्तों, तो साइड में इसको छोड़ दिए। यहाँ पे q भी कॉमन हो सकता था लेकिन हमको q का जरूरत नहीं था, केवल 3 का जरूरत था, इसलिए हमने 3 को कॉमन लिया है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, अब क्या कर लेना है दोस्तों, जो ब्रैकेट के अंदर में इन सभी को हम मान लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
यहाँ माना कि थ्री क्यू स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। ठीक है, इतना का हम मान क्या ले लेते हैं, m ले लेते हैं। तब हम इस मान को रखेंगे इस वाले इसमें, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू इन सभी का मान हमने क्या ले लिया, m ले लिया, तो ये हो जाएगा m। अब +1 है दोस्तों आपका साइड में, तो +1 हम लिख लेते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 का m से गुना करेंगे तो 3m अब +1, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमको जो लाना था वो हम लेकर आ चुके हैं। पहले दूसरे वाले समीकरण में देखिए 3m + 1 हमें मिल चुका है, और एक नंबर के समीकरण में हमें 3m मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें a स्क्वायर बराबर 3m मिल चुका है, और यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3m + 1 मिल चुका है। तो हमें यही सिद्ध करना था। तो आइए एक बार हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं फिर से। तो हमसे यही पूछा गया था दोस्तों कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हमने दिखा दिया 3m के भी रूप का होता है, 3m + 1 के रूप का भी होता है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। तो अब आपको क्या कर लेना है, लास्ट में लिख लीजिएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। कह सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।